सिद्धाचार्य भगवान श्री जसनाथ जी का आविर्भाव संवत 1539 के पावन पर्व कार्तिक शुक्ल एकादशी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। कत्रियासर के हमीर जी ज्ञानी निस्संतान होने के कारण उनको समाज एवं परिवार में हेय दृष्टि से देखा जाता था। एक दिन उनको स्वप्न में गुरु गोरखनाथ जी ने हमीर जी को दर्शन देकर डाभला तालाब की ओर जाने का निर्देश दिया। हमीर जी वहां से चलकर जब डाभला की सीमा के समीप पहुंचे तो उनका घोड़ा आगे ना बढ़ा। तब हमीर जी घोड़े की लगाम पकड़े पैदल ही आगे बढ़े। उन्हें तालाब के पूर्वी घाट पर, जहां पहले जाल का एक सघन वृक्ष था, के नीचे तेजपुंज आभा मंडल से देदीप्यमान शिशु दिखाई दिया। वहां एक नाग एवं एक बाघ जसनाथ जी शिशु की रक्षा कर रहे थे। हमीर जी द्वारा प्रार्थना करने के बाद नाग बाघ दूर हो गए। हमीर जी उस शिशु को घर ले आए और उनका नाम जसवंत रखा गया। इससे हमीर जी की पत्नी मां रूपादे अत्यंत प्रसन्न हुई। बाल्यकाल बालक जसवंत जिस समय केवल 1 वर्ष के थे तो वे खेलते हुए आंगन में पड़ी अंगारों की बड़ी अंगीठी में बैठ गए। यह देखकर माता रूपादे जी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने द्रुत गति से दौड़कर बालक को अग्नि के दहकते अंगारों से बाहर निकाला। माता को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक के शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं है। बालक जसवंत जब 2 वर्ष के थे तब वे खेलते खेलते माता के पास आए और उनसे अनुरोध करने लगे कि मुझे दूध दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। माता ने साधारणतया दूध के पात्र की ओर इंगित करते हुए कह दिया कि वह पड़ा दूध पी लो जितना जी चाहे। माता तो यह कहकर गृहकार्य में लग गई। बालक जसवंत ने लोटा उठाया और कड़ावनी में रखे 1.5-2 मन दूध को अपने पेट में समा लिया। बालक जसवंत जब 5 वर्ष के हुए तो हमीर जी उन्हें शिक्षा के लिए एक विद्वान ब्राह्मण के पास ले गए। बालक की अल्पावस्था को देखकर पंडित जी ने कहा कि बालक अभी छोटा है, थोड़ा और बड़ा होने दीजिए, बाद में विद्यारंभ करवाएंगे। पंडित द्वारा छोटा बताने पर बालक जसवंत ने 25 वर्ष के युवक का रूप धारण कर लिया और पंडित के प्रति सम्मान जताते हुए निवेदन किया कि आप मुझे जितना छोटा समझ रहे हैं, मैं उतना छोटा नहीं हूँ। विद्यारंभ के शुभ अवसर को न टालिए। पंडित ने बालक को पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालक जसवंत ने अल्पकाल में ही समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। सती दादी कालदे का प्रादुर्भाव हरियाणा के चूड़ीखेड़ा जिला हिसार में हुआ। इनका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1542 आश्विन शुक्ल चतुर्थी को हुआ। इनके पिता का नाम नेपालजी बेनीवाल था। नेपालजी बेनीवाल के घर सती कालदे के प्राकट्य से 6 माह पूर्व एक कन्या का जन्म हुआ था। वह कन्या बड़ी ही सुंदर थी, अतः उसका नाम प्यारलदे रखा गया। एक दिन प्रातः माता ने अपनी 6 माह की कन्या प्यारलदे को पालने में लेटा दिया और स्वयं अपने गृहकार्य में लग गई। सूर्योदय के समय जब देखा गया तो उस गौरांग कन्या प्यारलदे के साथ तदनुरूप ही एक और कन्या पालने में लेटी हुई है। माता पिता को जब पहचानने में कठिनाई हुई तब उनमें से एक कन्या ने श्याम वर्ण धारण कर लिया, जो संभवतः प्रकट होने वाली कन्या थी। श्यामवर्ण कन्या ही कालदे के नाम से संबोधित होने लगी। नेपालजी बेनीवाल के घर के सामने जो कवाड़ खुला मैदान था उसमें एक बहुत बड़ा प्रस्तर खंड रखा हुआ था। उसमें धान अन्न कूटने के लिए कई उखल खुदे हुए थे। उखलों में धान कूटने की बारी को लेकर स्त्रियों में प्रायः विवाद हो जाया करता था। अतः सती कालदे ने एक दिन उस झगड़े की जड़ प्रस्तर खंड को उठाकर अपने घर में लाकर डाल दिया। प्रस्तर खंड इतना बड़ा और वजनदार था कि उसे 20 आदमी भी मिलकर उठाने में समर्थ नहीं थे। इसी तरह एक बार नेपालजी के परिवार में विवाह था, किंतु कालदे वस्त्राभूषण धारण करने एवं साज श्रृंगार में विलंब कर रही थी। नेपालजी शीघ्रता का कहने के लिए जब उनके कक्ष में गए तब कालदे के पलंग पर साज श्रृंगारयुक्त शेरनी लेटी हुई थी। नेपालजी दबे पांव कक्ष से बाहर निकले और उस दिन से कालदे को हिंगलाज माता का अवतार मानने लगे। पार्वती प्याती सती कालल सो हिंगलाज। नेपालजी को यह भी चिंता हुई कि इसके जोड़ का वर कहाँ मिलेगा। तब थली प्रदेश से गए किसी ब्राह्मण ने उन्हें बालक कत्रियासर के हमीरजी ज्ञानी के पुत्र जसवंत के बारे में बताया और कहा, आपकी पुत्री के लिए वही उपयुक्त वर है। आप स्वयं वहां जाकर इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। नेपालजी बेनीवाल जिस समय कालदे के सगाई संबंध हेतु कत्रियासर आए थे उस समय श्री जसनाथ जी की आयु 10 वर्ष थी। नेपालजी हमीर जी के घर पहुंचने से पहले गांव के कुएं पर थोड़ा सुस्ताने के लिए ठहर गए थे। उस समय कत्रियासर गांव में बीकानेर राज्य के 2 हाथी जो स्वच्छंद रूप से जंगलों में चरने के लिए छोड़े हुए थे, कत्रियासर के कुएं पर पानी पीने को आ निकले। पानी पीने के पश्चात वे आपस में लड़ पड़े। उन्हें छुड़ाने का साहस किसी का भी नहीं हो रहा था। उस समय बालक जसवंत ने उन हाथियों के कान पकड़कर अलग अलग कर दिया।
यह घटना स्वयं नेपाल जी ने जब अपनी आंखों से देखी तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ब्राह्मण ने जसनाथ जी का जैसा परिचय दिया था वह बिल्कुल सत्य था। नेपाल जी हमीर जी के घर आए और अपनी कन्या का जसनाथ जी के साथ सगाई संबंध का प्रस्ताव रखा। हमीर जी ने उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रकट कर दी। गुरु गोरखनाथ जी से साक्षात्कार एवं योग दीक्षा। 12 वर्ष की आयु में जसनाथ जी अपनी खोई हुई सांढे ऊँटनियां खोजने गए। भागतली नामक स्थान पर उन्हें गुरु गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए, उनके कान में गुरु मंत्र फूंका, सिर पर वरद हस्त रखा तथा सत्य शब्द का आधान किया। अब वे जसवंत से जसनाथ हो गए। जसनाथ जी ने उत्तरीय में बंधा चूरमा जो माता रूपादे ने रास्ते के लिए बांधा था गुरु को समर्पित किया। गुरु ने कमंडल का पानी जसनाथ को पिलाया। गोरखनाथ जी ने जब जसनाथ जी के कान में नाथ योगियों की भांति कुंडल पहनाने के लिए त्रिधारी करद चलाया तो रक्त न निकलकर दुग्ध की धारा स्फुटित हुई। गोरखनाथ जी ने कहा, बालक तुम तो जन्मजात सिद्ध पुरुष हो। बालक जसनाथ ने अपने गुरु से निवेदन किया कि आप मेरे गांव कत्रियासर पधारें। गुरु ने यह प्रार्थना स्वीकार की। गुरु चेले भागतली से कत्रियासर की तरफ रवाना हुए। सामने से धूप आने के कारण जसनाथ जी आगे आगे एक जाल की टहनी लेकर चल रहे थे। जब कत्रियासर थोड़ी दूर रह गया तो वर्तमान में जहां गोरखमालिया स्थित है वहां पहुंचने पर शिष्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तब गुरु अदृश्य हो गए, वहां उनके चरण चिन्ह ही शेष थे। ऐसा माना जाता है कि यह मिलन भौतिक न था, अन्यथा पल क्षण में भौतिक देह को कहां छुपाया जा सकता है। ऐसा मानने का अन्य कारण यह भी है कि गोरखनाथ जी का समय विद्वानों द्वारा 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण एवं 11वीं शताब्दी का प्रथम चरण निर्धारित किया गया है, जबकि यह मिलन संवत 1551 में हुआ था। उस समय जसनाथ जी के हाथ में जो जाल की टहनी थी उसे जसनाथ जी ने वहीं रोक दिया। टहनी कुछ ही समय में सजीव होकर हरी हो गई, अर्थात जड़ें पकड़ ली। इसी स्थान पर जसनाथ जी ने तपस्या शुरू की एवं सिद्ध धर्म की स्थापना की। गोरखनाथ जी से साक्षात्कार एवं नवीन धर्म स्थापना की यह घटना संवत 1551 आश्विन शुक्ल सप्तमी की है।